नारायणं नमो लोके सव्यसाचिदानन्दं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। स्तुति का मंगलाचरण करेंगे सभी लोग। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन सो जिनेन्द्र जयवंत ने हरिरज रहस विहीन। पंडित दौलत राम जी कृत ये देव स्तुति सकल गेय गायक वाली, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। 14वें छंद पर कल अपनी बात हुई थी। एक बार 14वां छंद पुनः पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आगे विचार करेंगे, ठीक है। जिनका वीडियो ऑन ना हो वीडियो ऑन कर लेंगे। आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करो हो जो निजाधीन। भगवान के साक्षी में भक्त अपनी पवित्र भावना यहाँ व्यक्त करता हुआ ये भावना भारा है कि हे भगवान, आप अपने कल्याण, आपने तो अपना कल्याण कर लिया है और हमें अपना कल्याण करना है। तो हम ये पहचान गए हैं कि यदि हमारे कल्याण में कोई निमित्त भूत होगा, कोई असली कारण होगा, तो वो आप ही हो सकते हो और कोई दूसरा हमारे कल्याण में निमित्त भी नहीं हो सकता। ख्याल में आया? तो यहाँ कहा कि आज तक मैंने जो विषय भोगों और कसायों में अपना जीवन व्यतीत किया है, ये सारे के सारे विषय भोग, कसाय, पापाचार, अनर्गल प्रवृत्ति, ये सब क्या हैं? ये आत्मा का अहित करने वाली है। इनसे आत्मा का अहित होता है, ये पक्का निर्णय कीजिए आज, है ना। यदि हमने ये बात निर्णय नहीं करी और अपन ने यही माना कि बढ़िया है, विषय भोग भोगो, बढ़िया ठाट वाट से रहो, खाओ पियो, ऐश करो, किसने देखा है? ख्याल में आया? तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना होगी कि क्या हम आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा हित क्या है और अहित क्या है। यदि हम जिन चीज़ों को हित मान रहे थे आज तक और वहाँ पे यदि हमने हित नहीं महसूस किया है, तो उससे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ हमने हित माना था, जहाँ पे हमने सुख की कल्पना की थी, तो वो कोरी कल्पना ही थी। क्योंकि पीछे के श्लोक में कह के आए कि मृग मृग तृष्णा जानिवार, कि हमने मृग तृष्णा के जैसा विषय भोगों में सुख माना और वहाँ सुख तो मिला नहीं। यदि सुख मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सुख नहीं मिला। क्या मिला? उसको जैसे मृग को, हिरण को अपने जीवन का त्याग करना पड़ा, प्राणों की आहुति देनी पड़ी, ऐसे ही हमको भी विषय भोगों में सुख मान मान के विषय भोग भोग के हमें क्या करना पड़ा कि अपना जीवन अंत करना पड़ा। सुख नहीं मिला। ख्याल में आया? इसलिए यहाँ कहते हैं कि आत्म के अहित विषय कसाय, कि जो आत्मा के हित रूप नहीं है, अहित रूप हैं, ऐसे विषय और कसाय। इन विषय कसाय में सारी चीज ले लेना जो आप सुबह से लेके शाम तक करते हो। ख्याल में आया? विषय कसाय में क्या क्या लेना? सिर्फ 4 कसाय नहीं लेना, कसाय के अंदर 25 कसाय आ गई।
और विषय के अंदर 5 इंद्रियों के विषय आ गए, और पांचों इंद्रियों का विषय हम कब नहीं भोगते हैं? ऐसा कौन सा समय नहीं जाता है हमारा जिस समय हमको पांचों इंद्रियों के पुष्टि का कोई ना कोई विषय भोगते ना हो, पांचों इंद्रियों में से कोई ना कोई इंद्रियों का पोषण ना करते हो। माने इंद्रियों का पोषण का मतलब क्या है कि इंद्रियों के पोषण के माध्यम से इनकी विषय की पुष्टि करते रहते हैं, और इससे आज तक हमारा भला हुआ नहीं। तो अब क्या करें? तो आगे कहते हैं, देखो इसके लिए उपाय बताया जा रहा है कि इनमें मेरी परिणति ना जाए। कि जब हमको निर्णय हो गया कि विषय कषायों में, पापाचार में मेरा आत्मा का हित नहीं है, मेरा हित नहीं है, आत्मा का हित माने मेरा स्वयं का हित नहीं है, तो अब क्या करें? तो बोले कि इनमें मेरी परिणति ना जाए। भाई अब ऐसा करो कि अब इन सारी चीजों में हमारी परिणति ना जाए। परिणति का मतलब, परिणति का मतलब क्या बोला था कल? परिणति माने हमारे परिणाम, हमारी जो समझो एक्टिविटी है। एक्टिविटी, क्रिया तो अलग जाति की होती है, वास्तव में क्रिया का फल नहीं लगता, अभिप्राय का फल लगता है। काय का फल लगता है? अभिप्राय का। हमारे यहाँ पे कहा गया है हिंसा 2 प्रकार की है, एक तो द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। आपने किसी को मारा, एक क्रिया की, तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन यदि आपने मारा नहीं और आपने परिणाम कर लिए मारने के, भाव कर लिए, तो पाप लगेगा, 101% लगेगा। ख्याल में आया? क्रिया क्योंकि होगी कि नहीं होगी, आपने क्रिया की और वो जगह से हट गया, आपने कोई चीज मानने को फेंकी, वो जगह से हट गया, तो आपने तो क्रिया कर ली ना, लेकिन वो तो मरा नहीं या उसको लगी नहीं। तो हमारे जो परिणाम है, उस परिणाम का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? बात ऐसी है कि परिणाम हमारे विकृत हो रहे हैं, उन परिणामों को हम कैसे संभालें, ये आज की डेट में यदि हमने विकल्प, विचार, चिंतन नहीं किया, तो हमारा जो जीवन जा रहा है, कैसा जीवन जा रहा है? अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे। विषयों में आज तक जीवन चला गया, तो अब विषयों में नहीं रमेंगे, ये आज हमें संकल्प लेना है। क्यों? क्योंकि विषयों में रम रम के हमने अपने आत्मा का अहित किया है, हित नहीं किया, कोई कल्याण नहीं हुआ, इससे दुखी ही रहे, सुख नहीं मिल पाया। तो अब क्या करें? आगे कहते हैं, देखो, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होऊं जो निजाधीन। यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही। एक तो बात ये कह दी, उपाय बताया कि यदि आपको आत्मा का हित करना हो तो सबसे पहली शर्त है क्या? कि इन इंद्रियों के पोषण की बुद्धि, प्रवृत्ति, क्रिया, इसका त्याग करो, उसको समन करो, धीरे धीरे कंट्रोल करो। ख्याल में आया? यदि हम इन सारी चीजों को ना छोड़ पाए तो जीवन यूं ही चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। ख्याल में आया? तो हम क्या करें? तो बोले मैं रहूं आप में आप लीन। कि बच्चे पूछ रहे थे कल कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है पंडित जी? मैं रहूं आप में आप लीन, ये क्या है? तो बोले मैं ऐसा कुछ करूं, भगवान आपके साक्षी में, आपके दर्शन चिंतन के बाद मुझे कुछ उपाय सूझ रहा है, तो वो यही उपाय है। तो बोले क्या उपाय है? तो बोले मैं अपने आप में लीन रहूं, मैं रहूं आप में माने अपने आप में, अपने आप में का मतलब मैं अपनी आत्मा में लीन रहूं, मेरा उपयोग
अपने में जाए, पर में ना जाए। मेरा उपयोग जो पर में भ्रमण कर रहा है, उस उपयोग को क्या करूं मैं? समेटूं। मेरा उपयोग जो विषय भोगों में रम रहा है, उस उपयोग को मैं क्या करूं कि समेट लूं। ये बहुत उच्च भावना व्यक्त की है भक्त ने। क्या? कि मैं रहूं आप में, आप लीन। आप लीन का मतलब क्या होता है? कि मैं अपने आप में तल्लीन रहूं, मैं अपने आप में मग्न हूं, मैं अपने आप में ध्यानस्थ रहूं, मेरा विकल्प बाहर ना जाए। भगवान आपके दर्शन भी करने जाऊं ना, तो आपके दर्शन ही करता ना रहूं बस। क्या करूं कि आपके दर्शन से मैं अपना दर्शन पाऊं। ख्याल में आया? मैं अपना दर्शन पाऊं, ये मेरी पवित्र भावना है। यदि ऐसा ना हो तो दौलत राम जी ने कहा ना तीसरी ढाल में, दौल यही वाले का पंडित जी हैं जिनने स्तुति लिखी सकल गे वाली, उनने ही 6 ढाला लिखी है। उनने तीसरी ढाल के अंतिम छंद में, उनकी ये विशेषता है, 6 ढाला के अंतिम छंद में, पहली ढाल के अंतिम छंद में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सारे ढालों के अंत में कोई ना कोई विशेष क्या दी है? सीख दी है। तो यहाँ पे दौलत राम जी स्वयं को संबोधन करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या बोला? कि दौल, दौल माने कौन? दौल माने स्वयं दौलत राम जी। ख्याल में आया? और हम, उनने तो अपने नाम के लिए संबोधन दिया, लेकिन हम अपने लिए संबोधित करें कि मैं स्वयं दौल समझ, कि सबसे बड़ी दौलत ये है कि आपके समझ में आए, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में आया तो ये आपकी पूंजी है। समझ में जो जो बात आ जाती है ना, वो जहन में बैठ जाती है, हृदय में बैठ जाती है, पक्की हो जाती है, उसको आप कभी भी स्मरण कर सकते हो समझ में आने के बाद। और जो समझ में ही नहीं आए, पंडित जी हमको तो समझ में ही नहीं आया, तो रो बैठ के। क्या? समझना चाहिए, समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे दौलत राम जी? कि दौल समझ सुन, ना केवल समझना है, सुनना भी है। क्या? सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो सुनोगे। ख्याल में आया? दोनों एक दूसरे के माने एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुनोगे तो समझ में आएगा, और समझोगे तो सुनने की कोशिश करोगे। और जो समझने की कोशिश ही नहीं करे, सिर्फ सुने जाए, तो ऐसा होता है एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। तो दौलत राम जी ने बहुत सुंदर भावना भाई, कि दौल समझ सुन चेत, ना केवल समझना है, ना केवल सुनना है, चेतना है। क्या बोला? चेत। चेत का मतलब क्या? चेतो, चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। ख्याल में आया? तो चेत, सचेत हो जाओ आप। ये सब सुनकर समझकर क्या करो? सचेत हो जाओ। क्या सुना अभी तक मैंने? कि ये विषय भोगों में हमारा जीवन जा रहा है। तो अब क्या करो कि सुनो भैया, अब चेत जाओ। अभी तक जो जीवन निरर्थक गया सो गया, विषय भोगों में, रात्रि भोजन में, अभक्ष भक्षण में, अनर्गल प्रवृत्तियों में, क्रियाकलापों में, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। अशुभ क्रिया तो करने जैसी है ही नहीं, लेकिन शुभ क्रिया में भी मशगूल मत हो जाना, उसमें ही तन्मय मत हो जाना, उसमें ही अपने आप को संतुष्ट मत कर लेना। तो क्या कहा? दौल समझ सुन चेत सयानो, काल वृथा मत खोवे। कि ये काल जो है, इसको वृथा मत गवाओ,
कि चला जाएगा तो हाथ नहीं आएगा, बीता हुआ कल वापस आता नहीं है, इसलिए क्या करो कि काल वृथा मत हो। और आगे कहते हैं कि यह नर भव फिर मिलन कठिन है, कि भैया यदि ये नर भव ऐसे ही आपने व्यतीत कर दिया, इस मानव जीवन में अपने कल्याण की भावना नहीं भाई, तो ये फिर नर भव मिलने वाला नहीं है। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। जो सम्यक नहीं होवे अर्थात सम्यक दर्शन नहीं होगा, रत्नात्रय से अपने जीवन को पवित्र नहीं करोगे, तो ये नरभव ऐसा ही चला जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस नरभव को ऐसे ही खोने के लिए? बोलो, तैयार हो? अरे खो ही रहे हैं। यदि हम ये ना समझ रहे होते, ये ना सुन रहे होते जिनवाणी की बात, जिनवाणी के अंश हैं, ऐसी अच्छी प्रेरणा यदि हम ना सुन रहे होते, तो आप क्या कर रहे होते? विचार तो करो। या तो टीवी देख रहे होते, या मोबाइल चला रहे होते, या कुछ खा पी रहे होते, या कुछ सुन रहे होते, घूम रहे होते, ना जाने क्या क्या कर रहे होते। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी होगी। क्या? कि मैं रहूं आप में आप लीन। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस एक ही काम रह गया है, ना कुछ करना ना धरना, मगन रहना। करना ना धरना, मगन रहना का मतलब मैं अपने आप में लीन हो जाऊं, मैं अपने स्वरूप की पहचान करूं, उस स्वरूप को वेदन करूं, उस स्वरूप में समा जाऊं, बस यही काम रहे, दूसरा कोई काम मुझे करना नहीं है। ऐसी भावना है दौलत राम जी की। तो ऐसी भावना हमें भी बनानी है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना, ऐसी भावना हम सभी की भी होना चाहिए कि मैं रहूं आप में आप लीन। तो अब आगे और क्या कहते हैं, देखो, सो करहूं हो जो निजाधीन। क्या बोला? सो करहूं हो जो निजाधीन, कि भैया जब हमने ऐसी भावना भाई कि मैं अपने आप में लीन रहूं, तो अब क्या क्या रह गया शेष? कुछ नहीं रह गया। तो यहाँ पे कह दिया सो करो। सो करो माने इसलिए मैं जो करने जैसा कार्य है वो करूं, वो करूं। तो क्या होगा? हूं जो निजाधीन, कि बस निजाधीन, निज के अधीन हो जाऊं, मैं पराधीन ना रहूं। क्यों? क्योंकि जगत में कहा जाता है पराधीन स्वप्ने सुख नाही, पराधीन स्वप्ने सुख नाही, कि भाई पराधीनता में स्वप्ने में भी सुख नहीं है, पराधीन नहीं रहना चाहिए। ख्याल में आया? पराधीन नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? स्वाधीन रहो, स्वाधीन। बड़े पंडित जी साहब ने वो शांति पाठ लिखा, उसमें लिखा है निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी। क्या बोला? मोह की चट्टान टूटी, निज घर बिना विश्राम नाही। ये आज ये निश्चय हो गया है कि मुझे अपने घर के अलावा कहीं दूसरी जगह विश्राम नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना? कि अपने ही घर में विश्राम करो। कहाँ इधर उधर दर बतर भटक रहे हो? कहीं मत जाओ, अपने पास आओ। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। बहुत सुंदर भावना है। देखो आगे और क्या कहते हैं, ये ख्याल में आ गया? सो करो हो ज्यो निजाधीन, कि बस मैं वही करूं, वैसा ही हूं जिससे अपने आत्मा के अंदर में मैं समा जाऊं, स्वाधीन हो जाऊं बस। और कुछ करने जैसा मेरे को इस जगत में तो लगता नहीं है। भगवान की साक्षी में, भगवान के समक्ष ये कहता हुआ कि भक्त जो कहता है ना कि भगवान आप ही तारणहारे हो, आप ही हमको निर्णय हो गया कि आप ही केवनहार हो, आप हमें मुक्ति मार्ग में लगाओगे, ये कह रहा है बावजूद भी वो कर क्या रहा है? वो भगवान का भक्त नहीं बना रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं स्वाधीन रहूं।
मैं पराधीन ना रहूं। ख्याल में आया? ऐसा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात आगे वाले छंद में लिखी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान से निवेदन किया जा रहा है और उच्च कोटि की भावना यहाँ पे उभर उभर के सामने आ रही है। देखो क्या बात कह रहे हैं दौलत राम जी। मेरे ना चाह कछु और ईस, 15वां छंद, 15वें छंद पे विचार कर रहे हैं वो अपन। ठीक है, क्या बोला कि मेरे ना चाह कछु और ईस, मेरे कुछ और चाह नहीं है। ये ईस, ईस माने ईश्वर, भगवान जिसे आप मानते हो। जगत में अन्य देवी देवताओं को ईश्वर बोला जाता है, हमारे भगवान को भगवान बोला जाता है। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सच्चा देव। तो हे भगवान, हे ईश्वर, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे पूज्य हैं, उनसे हम क्या मांग कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे ना चाह कछु और ईस, मेरी और कुछ चाह नहीं है, और कुछ चाह नहीं है। चाह माने क्या? चाह माने इच्छा, चाह माने इच्छा, कामना, अभिलाषा। मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कुछ और चाह नहीं है। वो आपने हिंदी साहित्य में बचपन में पढ़ा होगा, चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गूथा जाऊं पुष्प की अभिलाषा, मुझे फेंक देना बनमाली उस पथ पर, तो तुम जाओ, और क्या है, उस पथ पर तुम फेंक देना जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, ऐसा कुछ था। हिंदी की कविता है, बहुत पहले पढ़ी थी बचपन में। पुष्प की अभिलाषा, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हमारी अभिलाषा कैसी है कि मैं मुर्दे पे नहीं चढ़ना चाहता हूं, मैं तो भगवान के चरणों में नतमस्तक होना चाहता हूं। माने वो पुष्प की अभिलाषा की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मुझे क्या चाह है? मुझे जगत की कोई दूसरी चाह नहीं है। मैं तो सिर्फ यही चाह रखता हूं भगवान आपसे, चाहत है ना, इच्छा, कामना मेरी यही है। तो भगवान से कामना करोगे तो भगवान कुछ कामना पूरी करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? यहाँ आज आज के जमाने में कितने सारे अतिशय क्षेत्र फेमस हैं, बहुत अतिशय क्षेत्र। वो वहां पे लिखा रहता है बाकायदा बोल्ड अक्षरों में, क्या? मनोकामना पूरे होने का स्थल, ऐसा कुछ होता है ना, मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। ख्याल में आया? अतिशय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, हैं? पदमपुरा में, तिजारा जी में, महावीर जी में, ये तो फेमस है ही। लेकिन जितने भी अतिशय क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में आपको दिखाई देंगे, वहां पे यही होता है कि भैया यहाँ की आप एक बार वंदना कर लो, पूजा कर लो, पूरी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे आप भाव समझो, तो आप जो भी इच्छा रखोगे ना, कामना, वो आपकी पूरी हो जाएगी। भैया दूसरे लोग तो कामना वाले भगवान को मानते ही हैं, माने मनोकामना वाले, कि ये ऐसा करोगे तो यहाँ पे ऐसा चढ़ावा चढ़ाओगे तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी। ख्याल में आया? और ढेरों दान देते हैं, ढेरों ये काम करते हैं। यहाँ पे वीतरागी भगवान, ये हम समझते हैं कि ना तो वो किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। आप प्रलोभन दोगे भगवान को तो वो प्रसन्न होने वाले नहीं है, चिंता मत करो। वीतरागी हैं वो, आपके प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होंगे वो। ख्याल में आया? तो मेरी ना चाह कछु और ईश, भैया भले ही हम इच्छा कामना कर रहे हैं, लेकिन कामना पूरी होगी नहीं, ये हमको मन में बिठाना पड़ेगा। भगवान से इच्छा कर रहे हैं, लेकिन कौन सी इच्छा कर रहे हैं? आगे तो बढ़ो। तो बोले देखो, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। वाह, कितनी सुंदर भावना, कितनी सुंदर कामना, कितनी सुंदर अभिलाषा की है। देखो तो भक्त, ज्ञानी भक्त की बात है, अज्ञानी भक्त की नहीं। अज्ञानी तो क्या क्या मांगता रहता है भगवान के दरबार पे जाके,
ख्याल में आया? और फिर वो बाबा वाले गीत गाते रहते हैं, ख्याल में आया? यहाँ पर ज्ञानी भक्त की क्या अभिलाषा है, बहुत पवित्र अभिलाषा है, उसको मोक्ष से कम चाहिए ही नहीं कि भगवान आप जैसे विराजमान हो, रत्नात्रय के आनंद का वेदन कर रहे हो, वो रत्नात्रय निधि मुझे मिल जाए, बस यही इच्छा है मेरी, तो यही चाह है, बस यही चाह है। ये ईश्वर, मैं जो चाह रख रहा हूं वो चाह मेरी पूर्ण हो जाए, तो भगवान पूरी करेंगे कि नहीं वो इच्छा? आपको रत्नात्रय देंगे कि नहीं? सम्यक दर्शन की निधि, भगवान के समक्ष जाएंगे, जिनवाणी को पढ़ेंगे, निर्ग्रंथ गुरु का भैया वृत्ति करेंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे, आहार दान देंगे, उनका उपदेश सुनेंगे, विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, इन सब से हमारी क्या इच्छा होगी? इन सब से क्या होगा पूर्ति? कुछ मिलेगा? बोले कुछ मिले कि नहीं मिले, हमें अपनी निधि मिलेगी। कौन सी निधि है अपने पास? कि भैया दूसरों के पास जो निधि होगी वो हमारे काम नहीं आने वाली। किसी के पास करोड़ों धन संपदा हो, करोड़ों की, और बाहर वो भीख मांगता हो, ख्याल में आया? तो वो किस काम की वो संपदा? किसी के पास करोड़ों की संपत्ति और बाहर में भीख मांग रहा है, तो संपत्ति कुछ काम की है क्या? वो भीख मांगने का काम करना चाहिए उसको, जब करोड़पति अरबपति है तो। ख्याल में आया? ऐसे ही अपन अपने पास अमूल्य निधि है, रत्नात्रय का खजाना पड़ा हुआ है, गुणों का खजाना पड़ा हुआ है, अनंत गुणों हैं अपने आप में, विद्यमान है वर्तमान में, लेकिन हम भिखारी बने हुए हैं। किस बात के? कि मुझे ये राग की पूर्ति हो जाए, ये विषय की पूर्ति हो जाए, विषय कषायों की पूर्ति कर करके भिखारी बना हुआ है। तो ये भिखारीपन को तिलांजलि देने की यहाँ पे भावना भाई गई है। क्या भावना भाई गई है? देखो, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। मुनीस माने क्या होता है? मुनीस, मुनियों के ईश। मुनियों के ईश कौन? आचार्य भगवंतों के भी जो महान गुरु हैं, आचार्यों में भी जो श्रेष्ठ हैं, मुनिराजों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे मुनीस। मुनीस माने गणधर। क्या? गणधर। ख्याल में आया? तो उनसे हमारी क्या भावना है कि रत्नात्रय दीजिए, रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस, मुझे रत्नात्रय प्राप्त हो, ऐसी भावना है। ख्याल में आया? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि मुझ कारज के कारण सु आप, कारण सु आप। ये रत्नात्रय क्या होता? रत्नात्रय तो मालूम है ना आपको? रत्नात्रय, रत्न तीन होते हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन रत्न की बात है यहाँ पे, इसको रत्नात्रय बोला जाता, तीन रत्न है ना। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझ कारज के कारण सु आप। क्या बोला जा रहा है? मुझ कारज, कारज माने कार्य, मुझ, मेरे कार्य रूपी। ख्याल में आया? मुझ कारज, मुझे जो कार्य करना है, या मेरे कार्य में, आगे क्या कहा? कारण सु आप। क्या बोला? कि मुझे जो काम करना है, असली काम, कौन सा असली काम? जो रत्नात्रय की प्रकटता करनी है ना, रत्नात्रय अपने में प्रकट हो, ऐसा कार्य करना है मुझे। रत्नात्रय की प्रकटता रूपी कार्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। माने यहाँ पर ये श्रद्धा की बात नहीं कही जा रही, कुल मिला के मोह भाव का संपूर्ण अभाव करके चारित्रिक प्रकट हो। समझ में आया? श्रद्धा तो पहले ही पवित्र हो गई, पक्की हो गई, दृढ़ हो गई। अब श्रद्धा के साथ ज्ञान और चारित्र पवित्र हो, ऐसा। तो ऐसे रत्नात्रय की निधि रूपी जो कार्य मुझे प्रकट करना है,
उसमें आप क्या हो? कारण हो, कारण हो आप। मैं कार्य परमात्मा हूं और आप कारण परमात्मा। मेरे लिए आप, आपके लिए तो कार्य परमात्मा हो ही, ख्याल में आया? लेकिन मेरे लिए, मेरा यदि कार्य होगा रत्नात्रय रूप प्रकट करने वाला, या मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं और इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला जो कार्य होगा संपन्न, तो उसमें आप क्या होंगे? कारण होंगे। और कोई दूसरा कारण बन नहीं सकता। आपके अलावा मैं दूसरा कारण चाहता भी नहीं हूं। क्या? आपके अलावा मैं दूसरा कोई कारण नहीं चाहता। तो कौन सा कारण है आप? आप मेरे रत्नात्रय निधि को संपन्न करने वाले कार्य में कारणभूत हो। कि शिव करहूं हरहूं मम मोह ताप। क्या? शिव करहूं, शिव करहूं, कि इससे याद आ रहा है कुछ आपको? शिव करहूं हरहूं मम मोह ताप। शिव करहूं, जो दौलत राम जी ने छह ढाला लिखी है, पहला ही छंद लिखा है, तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संभाल के। तो यहाँ पे लिखा शिव करहूं। शिव करहूं माने, शिव माने क्या होता? शिव माने होता है मोक्ष। मोक्ष, ख्याल में आया? ये मोक्ष कब होगा? मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, ख्याल में आया? तो मैं मोक्ष कब जाऊंगा? मोक्ष जाने का क्या उपाय है? तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि भैया पहले सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो, सम्यक दर्शन की पात्रता तो जागृत करो, सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका तो बनाओ। क्या? मोक्ष जाना है और काम क्या कर रहे हो? मोक्ष जाने के कर रहे हो। ख्याल में आया विवेक? मोक्ष जाना है और काम क्या कर रहे हो? नरक जाने, निगोज जाने के काम कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, लोभ कर रहे हो। कौन कौन सी प्रवृत्ति करते हो? बोलो। छुपाते हो, लेकिन छुपता नहीं है। क्या छुपाते हो? पाप छुपाते हो। आप जो करते हो ना छुप के, भैया को पता नहीं पड़ना चाहिए, या किसी को पता नहीं पड़ जाए, तो भैया किसी को पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो झलक ही रहा है। आप कोई भी काम छुप के कर ही नहीं सकते हो, सारा काम ओपन है। ये विचार करो कि भगवान देख रहे हैं, तो अब आपसे कोई गलत काम होगा क्या? भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तीनों लोक, तीनों लोकों के पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय सहित सब झलक रहे हैं। बोलो, हम भी झलक रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, वो सब झलक रहा है कि नहीं उनके ज्ञान में? तो आप किससे छिपा है? और फिर आप क्यों कर रहे हो? मत करो, मत करो। ख्याल में आया? माने यहाँ पे बात कही जा रही है कि शिव करहूं, यदि मैं मोक्ष जाऊं, मैं शिव को जाऊं, शिव मोक्ष करूं, तो क्या है? हरहूं मम मोह ताप, कि हे भगवान आप मेरा शिव मोक्ष पक्का कर दो, मोक्ष पक्का कर दो। भगवान से भावना भा रहा है, मोक्ष पक्का करो माने कि भैया मुझे मोक्ष जाना है, आप मोक्ष चले गए हो, मैं भी मोक्ष जाना चाहता हूं, मैं भी आपके समक्ष आपके साथ में विराजमान होना चाहता हूं। बोलो, वह राजा किस काम का जो अपने सभा को, अपने सभासदों को, अपनी पब्लिक को, राज्य जनता जनार्दन को अपने जो अपने समान ना बनाए। तो ऐसे हमारे यहाँ पे वो भगवान किस काम के? जो भगवान अपने जैसा ना बनाए, वो भगवान हमें कोई काम के नहीं है। जो भगवान हमको उनके जैसा बनाए, वो भगवान हमारे काम के। ख्याल में आया?
ऐसे बीतरागी भगवान, उनसे हम भावना भा रहे हैं, उनके सामने हम संकल्प ले रहे हैं कि हमको मोक्ष से कम चाहिए नहीं, रत्नात्रय रूपी निधि प्रकट करना है, तो उसके लिए आप क्या करो। तो वहां पे बताया कि हरहूं मम मोह ताप, कि मेरे मोह रूपी आताप हर लो। हर लो माने भगवान हरने आएंगे क्या? हैं? भगवान हरने आएंगे क्या मोह को, ताप को? कौन सा मोह राग देश का ताप है, मोह का ताप है? और भगवान हरेंगे कि नहीं हरेंगे, ये पक्का है कि नहीं है? भगवान तो हरने वाले नहीं है, तो फिर उनसे बात क्यों कही जा रही है? जब वो हरेंगे नहीं हमारे मोह आताप को, राग देश को, मायाचार को, मिथ्यात्व को, अज्ञान को, चारित्र संबंधी कमजोरी को जो भगवान हरेंगे नहीं, तो फिर उनसे हम क्यों कह रहे हैं हरेंगे नहीं? का मतलब उनसे तो भावना यही भा रहे हैं कि भगवान आप हरो, लेकिन वो हारेंगे तो नहीं। तो फिर क्या होगा कि भाई उनके साक्षी में वो काम हमें करना है, वो भगवान थोड़ी करेंगे। क्या भगवान की साक्षी में हम अपने मोह को हरें, हम अपने चारित्र की कमजोरी को दूर करें, राग देश कसाय की कमजोरी को हटाएं। हटाएं क्या? जो चारित्रगत कमजोरी है, मोह मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, अनादिकालीन मोह में तल्लीन हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में क्या है, तन्मय है अनादिकाल से। वो सारा का सारा मोह, चारित्र, अज्ञान, मिथ्यात्व सब कोई दूर कर सकता है तो वो मैं ही हूं, कोई दूसरा आपको हाथ नहीं लगाएगा। आपका मोह आपको ही हटाना पड़ेगा। ख्याल में आया? आपका इलाज आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा आपका इलाज नहीं करेगा। है? आप रोगी हो और इलाज कौन करेगा? भैया इलाज आप ही करोगे। आप रोगी हो ना, तो रोगी का इलाज रोगी स्वयं कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर बता सकते हैं इलाज को, तो भगवान हमको रत्नात्रय की निधियां बता सकते हैं कि तेरे में सम्यक दर्शन है, तेरे में सम्यक ज्ञान है, तू चारित्र का पिंड है, और ये सब निधियां तेरे अंदर पड़ी हुई हैं सुप्त रूप में, उसको जागृत करो, प्रकट करो। ये अमूल्य निधियां किसी दूसरे से तेरे को लेना नहीं है। क्या ख्याल में आया? दूसरे से नहीं लेना है। क्या करना है? अपनी निधि अपने में है, वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। क्या बोला? अपनी निधि तो अपने में है, पूजन में पढ़ते हैं ना, वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। ख्याल में आया कि जग का सुख तो मृग तृष्णा बस है, और उसके प्रयास सारे के सारे झूठे हैं। तो अपनी निधि अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। कि भैया अपनी अमूल्य निधि अपने पास है, और उस अमूल्य निधि को पहचानने की जरूरत है। बस पहचानो, और कोई दूसरा काम करना ही नहीं है, और दूसरा कोई काम करने जैसा है नहीं। क्या करना है? बोले अपनी निधि अपने में है, उस निधि को क्या कर लो, बस सिर्फ पहचान लो। पहचानने से क्या होगा? उस पहचान से अपनी पहचान हो जाएगी, और अपनी पहचान होगी तो अपने पास हम क्या करेंगे? रहेंगे, दूसरों के पास नहीं जाएंगे, दूसरों की शरण में नहीं जाएंगे, अपने पास रहेंगे। और अपनी पहचान से, अपनी दोस्ती से, अपनी समझो दोस्ती हो गई, अपनी पहचान हो गई, तो अपने में मन लगेगा, और अपने में मन लगेगा तो अपनी निधि अपन में प्रकट होगी। ऐसा इस प्रकार से ये 15वां छंद अपन ने पढ़ा है। कल इसका अपन समापन करेंगे, 2-3 छंद और रह गए हैं,
बहुत सरल हैं और बहुत सुंदर भावनाएं इसके माध्यम से कवि बहाना चाहता है। अभी हमने 14वें और 15वें छंद के आधार से चर्चा की है और इस छंद में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ मांग है, हमारी इच्छा है, भावना है, अभिलाषा है, तो सिर्फ इतनी कि आप मुझे रत्नात्रय निधि दीजिए और मैं अपने में लीन हो जाऊं, बस इतना कर दीजिए और कुछ दूसरा काम नहीं करना है आपको। और आपने बस इतना कर लिया तो बस मैं अपने में समाने का पुरुषार्थ करूँगा और ये पुरुषार्थ करूँगा तो निश्चित ही रत्नात्रय निधि मुझे प्रकट होंगी। ये सभी रत्नात्रय निधि को प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम लेते हैं। संक्षेप में जिनवाणी विनय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।